देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, सदिश राशि होते हैं, उसको कैसे दर्शाते हैं, ये बताया था मैंने। और बोला था कि आप 1 बाय 1 करके वीडियो पढ़िएगा, तो आप उसको कंटिन्यू करना, जहाँ जहाँ दिक्कत होगा पूछना। मैंने 2 तरीका बताया था। पहला तरीका क्या बताया था बताओ? बोला था कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला ले लो, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ले लो और उसके ऊपर क्या लगा दो, तीर लगा दो। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको बता रहा है? ये एक वेक्टर को बताता है, एक सदिश को बताता है। और मैंने बताया था कि फिर एक दूसरा तरीका क्या बताया था कि एक वेक्टर को एक बड़े तीर से बता सकते हैं, हाँ या ना? ये इसको क्या बोलते हैं बताओ? हेड। इसको क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं। ये हेड क्या बताता है बताओ? ये बताता है दिशा को। किसको बताता है? अच्छा, इसकी जो लंबाई होती है, इस तीर की जो लंबाई होती है, वो क्या बताता है? वेरी गुड, ये बताता है परिमाण। ठीक है, ये बताता है मैग्नीट्यूड को, परिमाण को। क्लियर है? ठीक है, तो ये हम सीख गए थे। अभी देखो थोड़ा सा आपको क्या सीखना है। आपको सीखना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन मतलब क्या होता है बताओ? जोड़। और सब्ट्रैक्शन मतलब, हाँ, तो दो सदिशों के जोड़ एवं घटाव। क्या सीखना है बोलो? दो सदिशों के जोड़ एवं, तो देखो अभी तक आप जो जोड़ घटाव पढ़े हो ना, वो बड़ा सिंपल पढ़े हो आप। यही बात समझ में? उसको आपका जनरल रहा है, जनरल मैथमेटिक्स के अंदर, सामान्य गणित के अंतर्गत सीधा जोड़ना, सीधा घटाना बहुत सिंपल रहा है, और ये सबको आता है। ठीक है, शुरू से आप वही सीखते हो कि जैसे किसी ने 10 दिया, प्लस लगा दिया 12, आपने क्या कर दिया 22, और ये आपका आंसर सही भी हो जाता है। लेकिन अभी जैसे मैं आपको दूंगा कि एक फोर्स दिया F1 बराबर 10 न्यूटन, पूरा बल अदिश राशि है कि सदिश राशि है? किसमें लिखवाया था बताओ? एग्जाम्पल में लिखवाया था ना, बल क्या है? सदिश राशि। और सदिश राशि के पास क्या होता है? दिशा होती है। क्या होती है बोलो? दिशा होती है। और अदिश राशि के पास क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जैसो कि ये अगर F1 10 न्यूटन दिया, मान लो कोई दूसरा बल है, दूसरा फोर्स है, उसको मैंने दिया 12 न्यूटन। कितना दिया? और वो लग रहा है मान लो पश्चिम की तरफ, किधर लग रहा है? ठीक है, और फिर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों को जोड़ो, क्या बोलूँ मैं? इन दोनों को जोड़ो। तो अगर आप जोड़ोगे, तो आप अगर ऐसे कर दे रहे हो कि हमको जोड़ना है F1 को और फिर जोड़ना है F2 को, और अगर आपने जो है सो कि ऐसे कर दिया कि 10 न्यूटन और प्लस 12 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा? 22 न्यूटन। तो फिर ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। यही बात समझ में? तो क्या तरीका है, ध्यान से सुनना, क्या तरीका है कि आप दो सदिश को सही से जोड़ो। सदिश राशि को जोड़ने के अलग तरीके हैं। तो उसके लिए यहाँ पे उसकी जो मैथमेटिक्स है, उसकी जो गणित है, उसका जो तरीका है, उसका मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बताने वाला हूँ। कैसे उसको यूज करना है ये बताने वाला हूँ। सुनाई दे रहा है? ठीक, आपको क्या कर जाना है अभी, इस फॉर्मूले को अच्छे से रट्टा मार जाना है, अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है? हाँ, अगर आप वीडियो देखोगे जो मैंने बताया था पिछले क्लास में, तो वहाँ से आपको समझ में भी आएगा कि कहाँ से आता है, और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन आप अगर सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद करना है। आर बराबर अंडर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। यहाँ पर
कौन क्या है उसको ध्यान से देखना। अभी तक मुझे लगता है जीवन में पहली बार इतना बड़ा फॉर्मूला मिला होगा 9th क्लास में, है कि नहीं? इतना बड़ा क्यों आ गया सर? अच्छा, ये जोड़ का फॉर्मूला है, क्या बोलो? हाँ। जब अच्छा हम किसको जोड़ रहे हैं बताओ, कितने सदिश को जोड़ रहे हैं? हाँ, तो दो सदिश को हम लोग जोड़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक ना? तो दो सदिश को अगर आप जोड़ रहे हो तो जोड़ने का ये फॉर्मूला है, किसके किसका फॉर्मूला है? हाँ, कंफ्यूज मत कर जाना। तो जोड़ना हो तो ये लगाएंगे, सर घटाना हो तो कौन सा लगाएंगे बताता हूँ। ये जोड़ने के लिए है, अगर दो सदिश को जोड़ना हो तो उसके लिए लगाएंगे। अगर घटाने के लिए लगाना हो एक में से दूसरे को, तो घटाने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? तो घबराना नहीं है, घटाने के लिए भी लिखेंगे आर बराबर, थोड़ा सा अंतर है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे पता आप लोगों को, कैसे पता? किसी ने बोला? कॉपी में लिखा है क्या आप लोगों ने? कहाँ याद किया आप लोगों ने? हाँ, ऐसे ही कुछ भी? अच्छा अभी समझ में आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसा कुछ दिख रहा होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है कि नहीं? हाँ ऐसा लग रहा है ना? ठीक। हाँ तो एकदम हल्का हल्का दिमाग पे, वैसी बढ़िया बात है, वजन लेना। लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जब जोड़ेंगे दो सदिश को तो ये लगाएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और घटाएंगे तो आर बराबर क्या लिखेंगे? हाँ देखो, अब आपसे पूछा जाएगा कि आर क्या है, तो देखो योगफल का परिमाण, जब दोनों को जोड़ोगे ना, जैसे मान लो कि मैंने बोला 2 और ये 3, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो इसमें आर किसको बोलेंगे, इसको इसको या इसको? वेरी गुड, ये रिजल्ट है। आई बात समझ में? हाँ, तो जब भी दो सदिश को जोड़ेंगे ना, जब भी दो सदिश को, तो जो मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? आर। तो उसको बोलते हैं परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर, क्या बोलते हैं? इसीलिए आर से दिखाते हैं। तो योगफल का जो परिमाण आएगा वो हमारा आर है। ए क्या होता है? अच्छा बताओ, ए क्या और बी क्या होगा? तो कोई चीज जोड़ोगे तो होगा ना, पहले दिया जाएगा ना कि इसको इसको जोड़ना है, तो ये होगा सदिश ए का परिमाण। ए का क्या मतलब है? सदिश ए का परिमाण। बी का क्या मतलब है? तो बी का मतलब है, बोलो बोलो, सदिश बी का, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये सदिश बी का परिमाण। अच्छा इसमें थीटा क्या है? तो अभी मैं लिख रहा हूं, देखो फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, लेकिन इसको कैसे यूज करना है ये समझना बहुत जरूरी है। सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण, के बीच का कोण। अब यहां भी आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला आर क्या है, क्या वो जो आर है वही आर ये है? तो आंसर है नहीं, इसका अलग वैल्यू होगा, उसका ये अलग चीज है। क्या अलग है? यहाँ पे जो आपका आर है, ध्यान से सुनना, ये जो आर है वो क्या है? अंतर का परिमाण। क्या बोलो? अरे योगफल का था ना, वो योगफल का था, ये किसका है? अंतर बोले तो घटाओ, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये है अंतर का परिमाण। हो सकता है आप लोग इसको मतलब बहुत भारी समझ रहे हो, समझो मत प्लीज, मैं बताता हूँ अंतर का परिमाण कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं आपको सिखाता हूँ, घबराओ मत। अंतर का परिमाण, पहले ये पूरा क्लास खत्म होने दो, धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना आसान है ये। आर बराबर, ये यहाँ पे अंतर का परिमाण, और बाकी इसमें भी तो ए बी और थीटा आपको दिख रहे हैं, अरे बोलो हाँ या ना? हाँ, तो आपको फिर अब इसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि एक बार जो आपने यहाँ लिखा है ना ये वाला कि, हाँ 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 हाँ, ये ऐसा कुछ है, तो सीधे मैंने यहाँ पे जिरक्स कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। क्या समझा आपने बताओ? कि इसमें ए क्या था बताओ? ए का सदिश, ए का परिमाण, इसमें भी ए क्या है?
सदिश ए का परिमाण, इसमें बी क्या है, सदिश बी का परिमाण, इसमें क्या है, सदिश बी का परिमाण। क्लियर है? तो ए बी और थीटा जो यहाँ पर है वही ए बी और थीटा यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब जोड़ेंगे तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, घटाएंगे तो ये लगाएंगे। यहाँ देख लो ध्यान से, ये प्लस में है यहाँ पे, कोई दिक्कत? ठीक है। और ये जो आर है, यहाँ से जो आर आएगा वो जोड़ने का रिजल्ट आएगा, और यहाँ से जो आर आएगा वो घटाने का। जैसे मान लो मैंने बोला 5 में 4 जोड़ो तो क्या आएगा, लेकिन मैं बोलता 5 में से 4 घटाओ, क्या आता? तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों सेम है, तो उसका आर इसका आर क्या होगा, अलग आएगा। क्लियर है? चलो, हाँ, तो अभी जो है सो कि अभी आप थोड़ा थोड़ा जानते हो, तो हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है सो कि ये हेडिंग लगाओ और ये नोट करो एकदम, फिर उसके बाद आगे नोट करना, फिर आगे बढ़ेंगे। 8th क्लास के लिए, यानी जो बच्चे 7th क्लास से 8th क्लास में जाने वाले हैं उनके लिए 17 मार्च, बताओ तो 17 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा? जैसो कि, हाँ बताओ बताओ, संडे पड़ेगा। हाँ, तो जैसो कि 17 मार्च को जो आपका संडे आने वाला है, रविवार ना, उस दिन जो है सो कि स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है उन बच्चों के लिए जब इस 7th में और 8th में जाने वाले हैं। जैसे कि अभी इस क्लास में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोग 8th में जाने वाले हो, तो इन लोगों की क्लास का अब जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो यहाँ के फ़ी से बच्चे परेशान रहते हैं कि थोड़ा, वो कहते हैं कि सर 4,000 5,000 एक साल का फ़ी बहुत हाई हो जाता है। तो बैच स्टार्ट होने से पहले अभी 9th क्लास का टेस्ट हुआ था आप लोगों का, स्कॉलरशिप हुआ था, तो एडमिशन आपका जब हुआ होगा तो फ़ी बहुत सारे कम कर दिए गए होंगे, हुआ था ना? किसी का 2,000, किसी का 2,500, किसी का 3,000 से माफ़ हुआ था ना? सेम वैसे ही यहाँ पे जैसो कि 8th क्लास के लिए भी स्कॉलरशिप होने वाला है। एग्ज़ाम होगा 17 मार्च रविवार को, ठीक है। सुबह ये 9 बजे से एग्ज़ाम रहेगा, सुबह 9 बजे से ये टाइमिंग है टेस्ट का, 8th क्लास के लिए। इसका जो फॉर्म है, आज कितना तारीख है बताओ आप? हाँ, तो आज 11 मार्च से जैसो कि फॉर्म यहाँ पे मिल रहा है, 1 सप्ताह का समय है। जो लोग भी ये 8th क्लास में जाने वाले हैं वो फॉर्म यहाँ से लेकर के भर सकते हैं, कोई दिक्कत? ये फॉर्म है मेरे पास, मैं आपको दे भी दूंगा, तो फॉर्म भर देने हैं। अच्छा, फॉर्म का कोई कॉस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका फॉर्म भी फ्री है, इसका कोई फ़ी नहीं है, ये आपका फ्री है। ठीक है, ठीक है, सुनाई दिया आपको? हाँ, तो ये ध्यान रखना है, फॉर्म भरना है, 17 मार्च को एग्ज़ाम देना है, जो रिज़ल्ट आएगा उसमें जो आपका परसेंटेज आएगा, जितना अच्छा मार्क्स आएगा, जो रैंकिंग होगा, उसके हिसाब से आपके फ़ी में डिस्काउंट कर दिए जाएंगे। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए है। कितने के लिए? 50 स्टूडेंट्स को, 50 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। तो जो भी आपके परिवार में हो, जो 8th क्लास में जाने वाले हों, आसपास में हो, उन्हें आप बता सकते हैं, फॉर्म दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप जाके संस्था पे फॉर्म लेके भर दीजिए, 17 को एग्ज़ाम होने वाला है। ये बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत? हाँ, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। सब्जेक्ट बेसिक रहेगा, जो बच्चे 7th क्लास में पढ़ते हैं उनका जो गणित का किताब होता है 7th का, जो गणित से क्वेश्चन आएगा, और विज्ञान, ये 2 विषय होंगे, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ हम लोग के हिसाब से काफ़ी जानते नहीं हैं, तो ज़्यादा कुछ सब विषय है नहीं, ये 2 विषय से ही उनका टेस्ट होगा, गणित और विज्ञान, ये 2 विषय से ही क्वेश्चन रहेंगे। इन्हीं दोनों विषय को उनको ठीक से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करके आना है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसी के अनुसार उनको आंसर करना है। ठीक है, ये छोटी सी आपको सूचना देनी थी, मैंने बता दिया। थैंक यू। अब इसके आगे देखना कि अगर आपको 2 वेक्टर जोड़ने हैं, आपको सुनाई दे रहा है बउआ? हेलो, ये देखो मैंने क्वेश्चन दिया था ना कि 10 और 12 को आप जोड़ रहे हो और 22 आ गया, तो आंसर क्या हो गया?
तो सही तरीका क्या है, सुनो ध्यान से। दो सदिश को जोड़ने से पहले हमको तीन चीज चाहिए। क्या चाहिए? ए चाहिए, बी चाहिए और थीटा चाहिए। क्या चाहिए? ए, बी और थीटा। ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें ए कौन है, तो देखो पहला वाला जो सदिश है उसमें ये वाला जो वैल्यू है ना, ये ए हुआ। दूसरा वाला जो सदिश है उसमें ये वाला जो वैल्यू है ना, ये बी हो गया। ठीक है। अब थीटा तो नहीं दिया है, थीटा कैसे पता करते हैं? अच्छा मान लो कि ये पूरब दिशा है। क्या बोलो? पूरब दिशा है। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम है। तो ये पूरब, ये पश्चिम। तो एक तीर दिखाना पूरब की तरफ और एक तीर दिखाना पश्चिम की तरफ। ठीक है। क्योंकि ये तीर का जो हेड होता है क्या बताता है? दिशा को। तो ये है इधर और ये किधर है? इधर। अच्छा जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो ये वाला कोण बताओगे कितना होता है? वेरी गुड, यही है आपका थीटा। क्या बोलो? यही थीटा है। कैसे थीटा निकला पता चला? समझ में आया? और अभी याद कर लो, जब दो सदिश एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं, तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है। बेटा ध्यान दो, कितना होता है? दो सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। कब? जब वो दोनों एक दूसरे के ठीक उल्टा होते हैं, विपरीत होते हैं। तो अभी थीटा कितना हो गया? 180। अब मैं कुछ आपको यहाँ पे वैल्यू लिखवाता हूँ, डेटा लिखवाता हूँ, जो ध्यान रखना है। कॉस 0 डिग्री, इसीलिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा ट्रिगो पढ़ो, 10th वाला। नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं होगा। तो कॉस 0 का मान होता है 1। कितना होता है? याद रख लेना। कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है ये होता है √3/2। कितना होता है? हाँ ये याद करना पड़ेगा आपको, कल मैं सुनूंगा आप लोगों से। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कितना होता है? कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है? ठीक है। और ज़्यादा नहीं, दो और लिखूंगा। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। कितना होता है? और एक और लिख देता हूँ, कॉस 180 डिग्री। कितना बताओ? कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है -1। कितना होता है? क्लियर? तो ये वैल्यू आपको जो है सो की याद रहने चाहिए, ध्यान रहेगा। चलो एक बार बोलो, कॉस 0 का मान देख के बोलो। कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान 1/√2, 1/√2। कॉस 60 डिग्री का, कॉस 90 का, कॉस 180 का। ध्यान से सुनो, तो मैंने बोला था कि इनको क्या करना है? जोड़ना है। अभी घटाने के लिए नहीं बोला मैंने, क्या बोला? जोड़ना है। तो अब वापस आ जाओ, अगर जोड़ना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला। सुनाई दे रहा है सबको? चलो तो मैं इसको मिटाता हूं और देखो अब जोड़ते हैं। अब सीधे नहीं जोड़ेंगे, एक था 12, एक था 10, और थीटा कितना पता चला? बोलो। तो ध्यान से देखना, आर बराबर मैं लिखने वाला हूं √a। कितना था बताओ? तो 10 का स्क्वायर कर दें, प्लस बी कितना था? 12 का स्क्वायर कर दें, प्लस है तो +2। ए कितना था? बी कितना था? 12। कॉस का कॉस लिखना, थीटा कितना था? समझ आया? बताओ अब भारी लग रहा है? यस सर। भारी लग रहा है? नो सर। समझ आया? मतलब सच में लग रहा है क्या? वैल्यू पुट करना है। अब तो समझ में आ रहा होगा ना, कहाँ ए रखना है, कहाँ बी रखना है, कहाँ थीटा रखना है। ए क्या होता है, बी क्या होता है, थीटा कैसे निकालते हैं। अभी थीटा पे और कहानी करेंगे, घबराओ मत। 10 का स्क्वायर बताओ जल्दी से। होगा 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये जरा गुना करो। 12 दूना ये को 0 आ जाएगा। अच्छा कॉस 180 का मान अभी बताओ, लिखवाया था मैंने। वेरी गुड, क्या लिखवाया था? तो याद रहना चाहिए, नहीं याद रखोगे फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। वो सारे वैल्यू याद होने चाहिए, मैंने अभी लिखवाया था, अभी आपको देख के याद होगा। तो अब हल करना, ये बताओ जरा 144 और 100 जोड़ के बताओ तो। इसको सर अब क्यों नहीं जोड़ रहे हो? इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं ना कि हम माइनस से भी गुणा होने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 244 चलेगा ना? ये प्लस माइनस में गुना होगा तो, और 240 में 1 से गुना होगा तो चलेगा। तो r बराबर √2
244 में से 240 घटाओ, 4 आएगा, और जल्दी से 4 का वर्गमूल बताओ, 2 आएगा। अभी देखो, एक था 12, एक था 10, दोनों को जोड़ा गया इस फॉर्मूला से, आया कितना, 2। जबकि दिमाग क्या कह रहा था, 22। 10 और 12 आज तक हमने जोड़ा, क्या मिलता है, 22। आई बात समझ में। लेकिन ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हुआ, 2 न्यूटन। बल था ना, अरे फोर्स था ना, तो ये भी न्यूटन में बोलेंगे। आई बात समझ में। अच्छा, अब बोला जाए कि जो जोड़ के आया वो तो 2 न्यूटन आया, लेकिन उसकी दिशा किधर, तो जिधर ज्यादा था उधर दिशा आंसर हो जाएगा। 12 और 10 में ज्यादा कौन था, 12 था। इसकी दिशा किधर थी, तो हम कहेंगे भैया जोड़ने के बाद जो 2 न्यूटन आया, इसकी दिशा होगी किधर, पश्चिम। ठीक है, चलो। तो ये एक क्वेश्चन है, इसका डायग्राम बना लेना ऐसे, जैसे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक वस्तु है, देख लो आराम से, और बताओ पूरब की तरफ कितना बल लग रहा था, 10 न्यूटन। इधर कौन सी दिशा हमने माना है, पूरब। इधर कितना बल लग रहा था, 12 न्यूटन, और इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, पश्चिम। थीटा यहाँ पे कितना आया था। अच्छा बताओ, ये वाला तीर छोटा दिखाए और ये वाला तीर बड़ा दिखाए, क्या है, इसका परिमाण ज्यादा है, ये 12 है और ये 10 है। तो जो कम रहता है उसका तीर छोटा, और जो ज्यादा रहता है उसका तीर बड़ा। बताए थे ना। चलो, तो ये चित्र बनाना और ये सॉल्व करो। और हम लोग यहाँ पे किए क्या है, हम लोग निकाले हैं, दोनों बल को जोड़े हैं, F1 को और F2 को जोड़े हैं, तो हमको एक रिजल्ट मिला है। आया समझ में। तो ऐसे लिख सकते हो, इसी को ऐसे लिखते हैं। चलो, नोट करो। अभी जो चीज आपको ज्यादा परेशान करे, दिमाग पे तनाव मत देना कि ये नहीं समझ में आ रहा तो वो नहीं आ रहा। जो जो कर रहा हूँ, जैसे जैसे कर रहा हूँ, बस अभी वैसे वैसे करते जाओ, धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा। चलो बेटा दिखाओ आप लोग। हाँ, ये हुआ 3 5 7 का एलसीएम कितना हो गया, 7 5 35, या 105, और ये हो गया 15, चौके 60, तो 15 कम 15 6 21, 3 से कटेगा, और ये हो जाएगा 3 का 9, 3 5 15, तो 35 तिया 105। ठीक है, फिर 9 5 45, और 9 तिया 27 4 31, और ये हो जाएगा 5 से कटेगा तो 21 बचे, और 1 के 6 कम 6 6 दूना 12। ठीक है, फिर 5 6 11 का 1, तो 1 3 1 4 1 5, फिर 1 2 3 5 1 6। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। इसका आया। चलो, नहीं बना हो तो अब बन भी जाना चाहिए, ये बोलो हाँ या ना। तो SW नोट करना। पहला क्वेश्चन, सदिश ए दे रहा हूं 12 न्यूटन पूरब, सदिश बी दे रहा हूं 2 न्यूटन दक्षिण। दूसरा क्वेश्चन है, सदिश ए है 11 न्यूटन पूरब, सदिश बी है 12 न्यूटन पूरब। दोनों का दिशा सेम है। अब सोचना, सदिश ए है 10 न्यूटन पूरब, सदिश बी है 40 न्यूटन पश्चिम। चौथा है, सदिश ए है 11 न्यूटन। अब इसकी कुछ दिशा मैं दे देता हूँ, ठीक है, दिशा मैं नाम नहीं लिखूंगा। अच्छा एक चीज सुनो ना, देखो, अगर ये सदिश ए लिखा है ना, ऐसे तीर लगा हुआ है, और इसके दोनों तरफ, ये दोनों तरफ ऐसे लाइन अगर खींच दिया जाए, तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये परिमाण रखना है, दिशा यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, तो मतलब ये ए का वैल्यू है, उसके साथ मैं दिशा नहीं दे रहा हूँ, और दिशा नहीं दे रहा हूँ तो मुझे थीटा देना पड़ेगा आपको। तो ऐसे ए का वैल्यू मैंने दे दिया आपको 10,
बी का दे दिया, इसको मोड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मोड मॉड जो भी बोलो, 12 न्यूटन, और मैं आपको थीटा दे रहा हूँ खुद ही, थीटा दे रहा हूँ 30 डिग्री, कितना दे रहा हूँ, तो आप दिशा से यहाँ पे थीटा मत फाइंड आउट करना, दिशा मैंने दिया ही नहीं, ये ए का परिमाण, ये बी का परिमाण, ये ए हो गया, ये बी हो गया, थीटा बीच का कितना हो गया 30 डिग्री, समझ आया। हाँ, इसके सारे आप चित्र जरूर बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो, जैसे ऐसे बना सकते हो, ए 10 है बना लिया, बी 12 है बना लिया, तो ए छोटा रखना क्योंकि ये 10 है, बी बड़ा रखना क्योंकि ये ज्यादा परिमाण है। हाँ, बीच का एंगल कितना है बताओ, 30 है, तो देखो ये बीच में एंगल क्या है, ऑलमोस्ट 30 दिख रहा है आपको, मतलब ऐसा बनाना कि बीच का एंगल 30 दिखे, ऐसे नहीं कि मैंने थीटा लिख दिया 30 और तुम बना रहे हो ऐसे, ए बनाया ऐसे, बी बनाया ऐसे, तो ऐसा लग रहा है ए और बी के बीच का कोण कितना है, ये गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। तो थोड़ा सा इस बात का होना चाहिए दिमाग कि अगर मैंने थीटा पहले दे दिया, क्या दे दिया बोलो जोर से, अगर मैं आपको थीटा दे दूं तो आपको कैसे चित्र बनाना है वो थोड़ा दिमाग में रखना, ऐसे कुछ बना सकते हो, यहाँ मैंने एक बना भी दिया, लाइक ये रहा थीटा और ये है 30 डिग्री में दे रहा हूँ आपको। चलो, तो ये 4 प्रश्न है, और दे दूं आपको, इतना काफी है। इन सब में आपको क्या निकाल के लाना है, जोड़ के, घटा के नहीं, क्या करके लाना है, हाँ, सबके लिए आपको एक ही चीज निकालना है, आर, क्या निकालना है बोलो, जो आर कैसे निकालना है, ए प्लस बी, सबसे ऊपर ये लिख लो, काम का चीज है ये, घटाना है कि जोड़ना यहीं से समझ में आएगा, वरना घटाने पर भी तो आर ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसको जो है सो कि अच्छे से पूरा कंप्लीट करके आना, कल इस पे डिस्कस करेंगे। चलो, थैंक यू।